खुदावंद के अजीम और जलाली नाम में पास्टर आरिफ इकबाल की तरफ से आप सबको सलाम पहुंचे। आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से थोड़ी देर के लिए जिस बात के बारे में सीखना चाहते हैं वो है लफ्ज दुआ। क्योंकि बहुत से लोग दुआ के बारे में मुख्तलिफ ख्यालात रखते हैं। सो आए हम खुदावंद के कलाम में से एक हवाला पहले पढ़ें। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ बाइबल को खोलें। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 6 बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आज मैं थोड़ी देर के लिए आपसे दुआ के ताल्लुक से बात करना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि दुआ का मतलब क्या है, दुआ के मानी क्या है। दुआ का मतलब है खुदा से बातें करना, उससे गुफ्तगू करना। जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से बात करते हैं, और जब हम कलाम पढ़ते हैं तो खुदा हमारे साथ बात करता है, हमारे साथ हम कलाम होता है। मैं दूसरे लफ्जों में यह कह सकता हूं कि दुआ करना और बाइबल पढ़ना एक टेलीफोन है जो हमारा खुदा से राब्ता करवाता है। आइए हम आज थोड़ी देर के लिए इस बात पर गौर करें कि जब हम दुआ करते हैं तो हमारी दुआ में कौन कौन सी बातें शामिल होनी चाहिए। बाज़-औक़ात हम दुआ करते रहते हैं, हमें यह पता नहीं होता कि हम क्या मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं। लेकिन खुदावंद सिखाता है कि जब हम दुआ करते हैं तो दुआ में एक तरतीब होनी चाहिए। नंबर 1, खुदा की बड़ाई करें, खुदा की हम्दो सताइश करें। आप उसके नाम को जलाल दें, उसे कहें खुदावंद तू जो अब्दुल-अबाद जिंदा रहने वाला खुदा है, तू जो कादर मुतलिक है, तू जो यहोवा यरी है। हम खुदा की बड़ाई को बयान करें। यह हमारी दुआ में पहली चीज होनी चाहिए कि हम दुआ में खुदा की बड़ाई को बयान करें कि खुदावंद तू सब कुछ है, तू अल्फा और ओमेगा है, तू इब्तिदा और इंतहा है, और खुदावंद तू हमारा बाप है। और दूसरी बात जो हमारी दुआ में होनी चाहिए वो है शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी हमें सबसे पहले बाप का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने अपने इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि वो इस दुनिया में आए और आकर हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान सलीब पर दे ताकि हम उसके मार खाने के वसीला से शफा पा सके। पौलुस रसूल करंथियों के खत में कहता है, शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। और वो कौन सी बख्शिश है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह, जिसके लिए हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है कि हम उसके बारे में कुछ बयान कर सकें। खुदावंद का शुक्र करें, उसका हर बात में। पौलुस कहता है कि हमें हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करना हम पर वाजिब है। हम दुख में हो, सुख में हो, खुशी में हो, तंगी में हो, किसी भी हाल में हो, हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। पौलुस कहता है कि हमें वो कौन सी बात है, तंगी, तंगदस्ती, दुख, तकलीफ, मौत, वो कौन सी चीज है जो हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकती है। इसलिए हमें खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करने की जरूरत है। फिर तीसरी बात जो है हमारी दुआ में होनी चाहिए वो है गुनाहों का इकरार, कि हमें अपने गुनाहों का इकरार उसके हुजूर करना है
کہ खुदावन मैं गुनाहगार हूं। बाज़ औक़ात हम जानबूझकर गुनाह करते हैं और बाज़ औक़ात हम अनजाने में गुनाह करते हैं, लेकिन हमें हर रोज अपने बिस्तर पर जाने से पहले खुदावन के कदमों में झुकना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि ऐ खुदा मैं गुनाहगार हूं, तू मुझ पर रहम कर। बिल्कुल उस अंधे शख्स की तरह जो सड़क के किनारे पर खड़ा था और उसने जोर जोर से चीख कर कहा, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। जब हम अपने गुनाहों का इकरार उसके सामने करते हैं तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, वो कहता है कि अगर तुम अपने गुनाहों का इकरार करो तो मैं तुम्हें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल हूं। शर्त क्या है कि हम अपने गुनाहों का इकरार उसके सामने करें। जब तक हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, जब तक हम अपने मुंह से उसका इतराफ नहीं करते, उस वक्त तक खुदावंद हमारी सुनता नहीं है। हमें अपने गुनाहों का इकरार उसके हुजूर करने की जरूरत है। और फिर जो चौथी बात है वो है दरख्वास्तें, मुनाजातें। जब हम खुदावंद की बढ़ाई करते हैं, जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और फिर जब हम अपने गुनाहों का इकरार उसके हुजूर करते हैं, तो फिर हमें अपनी दरख्वास्तें और मुनाजातें उसके हुजूर पेश करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, मैं एक बात आपसे यह कहना चाहता हूं कि खुदा का रूह हमें यह बताता है, हमें यह सिखाता है। खुदा बाप ने कहा कि देखो मेरा हाथ छोटा नहीं जो बचा ना सके और मेरा कान भारी नहीं जो सुन ना सके, लेकिन इसके बावजूद हम सिर्फ एक ही बात के लिए बार 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 दुआ करते हैं। खुदा कहता है कि मेरा कान भारी नहीं जो सुन ना सके। वो कहता है कि एक बार जो चीज तुम्हें चाहिए उसको मांगो और फिर उसके लिए मेरी शुक्रगुजारी करनी शुरू करो। शुक्रगुजारी करनी शुरू करो। मेरे अजीजों, बाज़ औक़ात हम मांगते हैं, खुदा की तरफ से तो हमें मिल जाता है, लेकिन हमें उसको रिसीव करना नहीं आता। हम उसको कैसे हासिल करें, यह हमारे लिए मुश्किल होता है। इसलिए मेरे अजीजों, अपनी दुआ में इस बात को याद रखें कि आपको खुदा की बढ़ाई करनी है, शुक्रगुजारी करनी है, गुनाहों का इतराफ करना है, और इसके बाद जब आप अपनी दरख्वास्तें, मुनाजातें खुदावंद के हुजूर रखेंगे तो वो सुनकर आपको जवाब देगा। क्योंकि ज़बूर की किताब में लिखा है कि तू मुझे पुकार तो मैं आसमान पर से सुनकर तुझे क्या करूंगा, जवाब दूंगा। खुदा आसमान पर से सुनकर हमें जवाब देता है। पहली बात हमने देखी कि दुआ के मानी क्या है। दूसरी बात हमने देखी कि हमारी दुआ में क्या होना चाहिए। और तीसरी बात जिसको मैं बयान करने वाला हूं वो है कि मांगने की कुछ शराइत होती है, कि मांगने के लिए कुछ शराइत होती हैं। पहली बात कि हमें ईमान के साथ मांगना चाहिए। अगर हमारे दिल में शक है तो फिर इस बात को भूल जाएं कि खुदावन आपकी दुआ सुनेगा, क्योंकि जब तक शक हमारे दिल में मौजूद रहता है उस वक्त तक हमारा खुद का यकीन, हमारा खुद का ईमान मजबूत नहीं होता कि खुदा ने मेरे लिए ये कर दिया है। जब हम खुदावन के कलाम के मुताबिक उससे मांगते हैं तो वो जरूर सुनकर जवाब देता है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। कहते हैं कि किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, बूढ़ी माँ जी रहती थी। उसके घर में एक दरख्त था और परिंदे शाम को दरख्त पर आकर बैठते और बीटें करते, वो सारा उस घर के अंदर गंद डाल देते। तो वो कहती है कि मैंने बाइबल में पढ़ा है कि अगर तुम मेरे नाम से, अगर तुम में राई के दाने के बराबर ईमान हो तो तुम पहाड़ से कहो कि समंदर में जा गिरे तो वो ऐसा ही होगा। तो कहती है मैं भी दुआ करूंगी कि ये दरख्त मेरे घर से उखड़ कर कहीं दूर चला जाए, ताकि ना रोज ये परिंदे आए, ना रोज ये गंद डाले और ना मुझे रोज ये साफ करना पड़े। उसने एक दिन दुआ की, 2 दिन दुआ की, 1 हफ्ते के बाद दरख्त वहीं पर मौजूद था। तो उसने कहा कि मनु पहलू ही पता सी इन्हें किते भी नहीं जाना। अगर
آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ کام نہیں ہونا تو اس کے لیے دعا مت کیجیے۔ میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے، اگر آپ کے دل میں یقین نہیں ہے، تو آپ دعا مت کیجیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ تمہیں دے گا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو کہیں اے باپ، میں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے تجھ سے مانگتا ہوں، تو میرے لیے یہ کر۔ پھر اور تھوڑا سا آگے بڑھے تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں پورے دل سے اور پوری طاقت سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ جب ہم دعا میں جھکتے ہیں تو ہمارا دل، ہمارا دھیان، ہمارا سب کچھ جو ہے وہ اس وقت خداوند کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم فون پر خدا کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ جب دیکھتے ہیں، جب آپ کسی سے فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی کسی قسم کی مداخلت نہ ہو، کوئی دوسرا شخص اس میں وہ مداخلت نہ کرے۔ تو جب آپ خدا سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کا دھیان دوسری طرف کیوں جاتا ہے؟ خداوند آج یہ چاہتا ہے کہ ہم پورے ایمان کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ خدا سے دعا مانگیں، تو یقین مانیں کہ خداوند آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے گا اور وہ ہمیشہ آپ کی دعاؤں کو سن کر اس کا جواب دے گا۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ آمین۔